ये लोग आपके दोस्त नहीं बनना चाहते, ये आपको एज़ अ कॉम्पिटिशन देखते हैं। बट आप हो कि बिच गए हो उनके लिए, डोरमेट बने जा रहे हो, तब आप ना चैट जीपीटी के साथ बैठ के बातें कर रहे होगे। आपके पास एक रियल फ्रेंड भी नहीं होगा बात करने के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम ऐसे लोगों के साथ दोस्त बन के क्यों रहते हैं जो हमें मेंटली थका के रख देते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बैक बिचिंग करते हैं और हमें ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए इतना ज़्यादा क्यों करते हैं जहाँ से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, एप्रिसिएशन तक नहीं। हम ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है ही नहीं। उन्हें बस बैठ के कंप्लेन करनी है, या तो आपकी या तो सिचुएशन की। ऐसे लोग ना तो खुद चैन से जिएंगे, ना आपको चैन से जीने देंगे। तो क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? नो टेल मी, क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? पता नहीं आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस क्यों चूज कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, आप अपने अपार्टमेंट या अपने फ्लैट में वापस जाते हो और वहां ऑलरेडी एक इंसान मौजूद है आपके लिए माहौल को नेगेटिव करने के लिए। या फिर आप कॉलेज या ऑफिस या स्कूल जा रहे हो, वहां पर ऑलरेडी एक इंसान है जो आपका दिमाग खराब करने के लिए पहले से बैठा हुआ है। और एज अ फ्रेंड भी, जब भी आप कुछ फन करना चाहो, कुछ पॉजिटिव वाइब्स अपनी लाइफ में लाना चाहो, वो लोग ऑलरेडी रेडी होते हैं उस चीज को नेगेटिव में चेंज करने के लिए। और आप ऐसे लोगों को दोस्त कहते हो। लिटरली। हेलो लव, आई एम विश। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेक फ्रेंड्स की। आज मैं आपको 6 साइंस बताने वाली हूँ जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं हमारे फ्रेंड्स में, बट दीज साइंस प्रूव दे आर टॉक्सिक एंड फेक एज हेल। तो सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना है आपको। सो फर्स्ट साइन, दे आर नॉट ऑनेस्ट विथ यू। सी, मैं आपको एक इंसिडेंस शेयर करूंगी अपने कॉलेज टाइम का। हम लोग का ना कॉलेज का एनुअल फंक्शन था और वहाँ पर 4-5 लड़कियों का ग्रुप था जो बहुत वेल पॉलिश्ड, अच्छे अटायर में, अच्छे मेकअप में नजर आ रही थी। बट उनमें से एक लड़की थी जिसका मेकअप बहुत टेरेबल था। उसने बहुत चटक मटक कपड़े पहने हुए थे, बहुत रेड चीक्स थे उसके, और बहुत ओवर डन आई मेकअप था। बहुत क्लियरली समझ आ रहा था उसने कि बहुत कोशिश करी अच्छे दिखने की, बट उसका प्लान फेल रहा। एंड लिटरली सब उसका कॉलेज में मजाक उड़ा रहे थे, उसको देख के हंस रहे थे, और उसका ना कॉन्फिडेंस एकदम से लूज हो गया, उसका चेहरा ना रोने जैसा हो गया। मुझे ना लिटरली उसको देख के इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा है। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको हाथ पकड़ के वहां से लेके जाऊं और वॉशरूम में जाके उसका मेकअप ठीक कर दूं। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर उससे नहीं है, मेरा क्वेश्चन उन लड़कियों से है जो उसके साथ थी, जो उसकी फ्रेंड्स थी। क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से आई थी, तो डेफिनेटली उनको ग्रूमिंग वगैरह के बारे में पता था, बट शायद उस लड़की को नहीं पता था, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो उन लड़कियों ने अपनी फ्रेंड को ऐसे कैसे आने दिया बाहर? उन लोगों ने उसको क्यों नहीं सजेस्ट किया कि यार, आई थिंक यू शुड फिक्स दिस? क्यों नहीं? क्यों नहीं उसके लिए ऑनेस्ट नहीं रही? क्योंकि आखिर में तो उसका मजाक बन गया बाहर जाके ना। गाइस, मैं एक इस तरीके की इंसान हूँ, अगर मेरे में कुछ खराब है, मेरा नेचर, बिहेवियर या कोई भी चीज मैं खराब कर रही हूँ, मेकअप, ड्रेसअप, तो मैं लिटरली चाहूंगी कि मेरी कोई फ्रेंड हो तो वो मुझे ना गाइड करे। अगर मैं कोई चीज अच्छी से नहीं करी तो मुझे बताए कि यार, ये ना तुम पे सूट नहीं कर रहा, ये चीज तुम अच्छी नहीं कर रही, तुम इससे बेटर कर सकती हो। और मैं इस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मुझे इतना सा भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि यार मेरी फ्रेंड मेरे साथ ऑनेस्ट है और वो चाहती है कि मैं और बेटर बनूं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको झूठ बोल के 7वें आसमान पे चढ़ाने के बजाय आपको हमेशा रियलिटी और सच का सामना करवाए, आपको हमेशा मिरर दिखाए, ताकि आप अपने लाइफ में और बेटर बनते जाओ। इन दी सेम वे, अगर कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी वैल्यू को कम कर रहा है, और अगर वो मुझसे अपनी ऑनेस्ट एडवाइस मांगे एज अ फ्रेंड, मैं लिटरली उन्हें वही बताऊंगी जो सच है। अगर वो रॉन्ग कर रहे हैं तो मैं उन्हें रॉन्ग ही बताऊंगी। आई विल बी लाइक, यू नो व्हाट स्वीटी, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। और ये एग्जैक्ट चीज मैं अपनी किसी फ्रेंड से भी एक्सपेक्ट करूंगी। एंड ऑब्वियसली हम ऐसी एडवाइसेस अपने पेरेंट्स से नहीं ले सकते, अपने सिबलिंग से नहीं ले सकते, क्योंकि वहां भी छोटे बड़े के दायरे होते हैं। इसलिए हम एडवाइसेस के लिए मोस्टली ना अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। और वहां हमें एक चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला इंसान की जरूरत नहीं है, वहां हमें एक सच्चा और अच्छे दोस्त की जरूरत है। लेकिन हमेशा यहाँ एक बात याद रखना, हेल्प सिर्फ उनकी होती है जो हेल्प लेना चाहते। अगर कोई डूब रहा है और उसे बचाने के लिए आप हाथ बढ़ाओ, लेकिन कोई बचना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता उस जगह से, तो वो क्या करेगा ना, आपका हाथ भी नीचे खींच लेगा। तो हमें हेल्प कभी भी बिना मांगे लोगों को नहीं देनी है। जब कोई सामने से हमें अप्रोच करे हेल्प के लिए, देन आपको वहां पर आगे बढ़ना है हेल्प के लिए। अदर देन दैट, वो अपना मैटर खुद संभाल सकते हैं। अगर आप बिना मांगे जबरदस्ती किसी की हेल्प करने के लिए पीछे पड़ जाओगे, तो वो आपको बहुत इंटरफेयरिंग और टॉक्सिक समझने लगेंगे। साइन नंबर 2, दे सीज यू एज अ कॉम्पिटिशन। ये लोग आपके दोस्त नहीं बनना चाहते, ये आपको एज अ कॉम्पिटिशन देखते हैं, और उनकी असलियत तब समझ आती है जब आपको उनसे ज्यादा टेंशन मिलने लग जाए। ये लोग आपकी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग ना हमेशा मजाक के थ्रू आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे।
कॉलेज के टाइम पे ना मेरी एक सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जो ना मुझे अपने किसी मेल फ्रेंड से जबरदस्ती मिलवाने ले गई। ऑब्वियसली मिलना उसको था, बट वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेके चली गई। और शायद वो उस लड़के को पसंद भी करती थी, शायद नहीं, वो पसंद करती थी, उसने मुझे कन्फेस किया था। देन मैं उसके साथ गई एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उन लोगों को ना स्पेस दे सकूं। वो लोग अपनी बातें कर लिए, मैं कंप्लीटली साइड में थी। बट दैट गाय वॉज क्लियरली फ्लर्टिंग विथ मी। वो लिटरली मुझसे बात करने की ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, और मैं उसको सिर्फ वन वर्ड में रिप्लाई कर रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। बट देन ही आस्क्ड, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मैंने ऑनेस्टली कह दिया सिंपली नो। और एक लड़का जिससे मैं पहली बार मिल रही हूँ, उसको अपने बारे में सब कुछ क्यों बताऊँ? डेफिनेटली मुझे इतना ओपन अप नहीं होना था। बट माई बेस्ट फ्रेंड कुडंट हैंडल द अटेंशन आई वॉज गेटिंग, और वो सबके सामने चिल्ला के एकदम से बोल पड़ी, तो झूठ क्यों बोल रही है? तूने बताया था ना एक स्कूल के टाइम पे एक लड़के के चक्कर में तू बहुत रोई थी। मेरा फेस ना उस वक्त ब्लैंक हो गया। हालांकि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में इस वक्त क्या सोच रहा होगा, बट मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ा कि मेरी फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। सोचो, मैंने उससे तब की बात शेयर करी जब मैं बच्ची हुआ करती थी, आई वॉज इन स्कूल। अपनी एक वल्नरेबल बात शेयर करती थी, जहाँ मैंने किसी का दिल दुखाया, उसके रिग्रेट में मैं रोई, और उसको उसने इस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। जस्ट बिकॉज एक लड़का मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा था, उसने मेरी पुरानी किसी वल्नरेबल बात को उठा के सबके सामने एक वेपन की तरह यूज किया, मुझे नीचा दिखाने के लिए। एंड लिटरली दिस वाज डिस्कस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था जो मेरी दोस्त है वो डम्प नहीं है, उसको सब कुछ समझ आता है, और जो भी उसने किया नोइंगली किया। ऐसे लोग गाइस ना आपको नीचा खींच के खुद ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसे करने के चक्कर में वो लोगों को अपनी ना एक गंदी वाली इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत क्लियरली सबको समझ आ रही है। रियल फ्रेंड्स एम्पावर यू, they don't try to expose you. Sign number 3, they always come for your advice, but when you need someone they are not there. Guys, अब आप एक काम करो, किसी ट्रेन के डिब्बे पे या फिर किसी पेड़ पे अपना नंबर लिख के आ जाओ, और वहां पर ब्रैकेट में लिख देना, आई एम अ फ्री थेरेपिस्ट, और मेरे पास बहुत वक्त है लोगों का रोना सुनने के लिए। क्योंकि डार्लिंग आप वही कर रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर, अ फ्री थेरेपिस्ट। मतलब सीरियसली, ये क्या कर रहे हो आप? मतलब वो लोग आते हैं, अपना रोना धोना, अपना पूरा ट्रॉमा आप पे डंप करते हैं, आपसे फ्री के मशवरे लेते हैं और निकल जाते हैं। और जब आप उस इंसान को कॉल करोगे ना, जिसके आप सुख दुख के साथी बने बैठे थे, वही इंसान आपके मुंह पे कॉल कट करेगा, जैसे उसको पता चलेगा कि आप ऑफ मूड में हो, क्योंकि कोई अपना दिन खराब नहीं करना चाहता, कोई नेगेटिविटी नहीं लेना चाहता किसी की। एंड इन दिस टाइम दे विल बी लाइक, सुनना, मैं तुझे थोड़ी देर से कॉल करूं क्या? सिर्फ आप ही एक हो जिसको टूटी हुई चीजें जोड़ने का बहुत इंटरेस्ट है, लोगों का ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है लिटरली। क्योंकि जब आपका वक्त आएगा ना, जब आप रो रहे होगे, जब आप डाउन फील कर रहे होगे, तब आप ना चैट जीपीटी के साथ बैठ के बातें कर रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं अब क्या करूं। आपके पास एक रियल फ्रेंड भी नहीं होगा बात करने के लिए। सी गाइस, हम अपने अप्स एंड डाउन्स में अपने फ्रेंड से बात करते हैं, दैट्स गुड, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट ये चीज़ ना दोनों तरफ से होना चाहिए, उन्हें भी उतना अवेलेबल रहना पड़ेगा आपके लिए जितने की आप हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर इंसान में कैपेबिलिटीज नहीं होती कि वो अपनी बातों से किसी का मूड ठीक कर दे, या अपने मशवरों से किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। ओके, बट कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं वो आपको ये दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, कुछ तो कर सकते हैं वो दिखाने के लिए कि वो आपके दोस्त हैं। एक छोटा सा गेस्चर या कुछ भी जो आपको लाइट फील करवाए। इतना भी नहीं हो रहा उनसे, बट आप हो कि बिछ गए हो उनके लिए, डॉर्मेट बने जा रहे हो। बंद करो ये फ्री की थेरेपी देना उन्हें जो आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझते। स्टैंड फॉर योर सेल्फ लव। साइन नंबर 4, हु स्प्रेड रूमर्स अबाउट अदर्स। सीरियसली, आप ऐसे लोगों के साथ दोस्त कैसे रह सकते हो जो दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं? उन्हें पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इससे फैमिलीज टूट सकती हैं, इससे किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, और वर्स्ट सिनेरियोज में ना, तो ये ऐसी बातें लोगों को सुसाइड की तरफ लेके जाती है। लिटरली यू आर मर्डरिंग समवन विथ योर वर्ड्स। देखो, दोस्त के साथ बैठकर ना थोड़ी गॉसिप करना, इधर उधर की बातें करना, फन करना, ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गॉसिप नहीं करती, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। बट किसी कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना, किसी की पब्लिक इमेज को हार्म करना, किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना लोगों के सामने, ये बहुत डिस्कस्टिंग और सोललेस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज जो इंसान दूसरों की सीक्रेट्स लीक कर रहा है वो कल आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, देन स्वीटी, यू आर ऑन अ बिग बिग राइड। क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ आपके भी साथ होने वाली है। आज आप उनकी बातों में इंक्लूड हो रहे हो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, बट सेम चीज़ जब आपके साथ होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग है। जब लोग टूट रहे होते हैं, उनके घर उजड़ रहे होते हैं, तब ये सब कुछ आपके लिए गेम है।
बट माय लव, जब ये चीजें आप पे बीतेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज बिल्कुल भी फनी नहीं है। एंड रिमेंबर, गॉड सीज एवरीथिंग, यू विल गेट एग्जैक्टली वॉट यू गिव आउट। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, ये तो अपने खूनी रिश्तों को भी धोखा दे दे। सो आपको ऐसे लोगों से एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखना है, और अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है, क्योंकि आज आप जो भी बातें करोगे ना इनसे, कल ये आपके खिलाफ वो सब चीजों को यूज करेंगे। सो प्लीज डोंट गो डीप विद देम। Identify these dangerous vibes and protect your peace. Okay, next thing, they always bring down your mood. ऐसे दोस्त हमेशा आपका मूड खराब करने के बहाने ढूंढेंगे। इमेजिन आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो, और आप उनसे मिलते हो ना, दे विल बी लाइक, इतना क्यों खुश हो रही हो, इतना खुश होने की क्या बात है इसमें, अब इतना ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही हो। वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो आपको अपने लेवल पे नीचे ना गिरा दें। गाइस, मिजरी लव्स कंपनी। वो मिजरेबल है और चाहते हैं कि आप भी वैसा ही फील करो। आपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रेजुएट हो गए या जॉब लग गए, दे विल बी लाइक, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हम्बल रहो, इतना क्यों ओवर कर रही हो। गाइज, मैं ना एक बहुत डार्क फेज से गुजर रही थी। आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे पूछती रहती थी कि तुम ठीक तो हो ना। मुझे लगता था कि यार वो मेरी ना शायद केयर करती। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मुझे इस फेज से निकलने के लिए ना एक जॉब की ज़रूरत है। शी लिटरली सॉ मी स्ट्रगलिंग। फिर मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने ना बहुत एक्साइटेड होकर उसे कॉल किया। मुझे लगा उसने मेरे बुरे दिन देखे हैं तो शायद वो मेरे लिए खुश होगी। मैंने ना उसे बहुत एक्साइटमेंट में अपनी न्यूज़ सुनाई, और वहाँ से ना कोई रिप्लाई नहीं आया। एकदम से पॉज, वो चुप हो गई। एंड देन उसने ना टॉपिक चेंज कर दिया। शी वॉज लाइक, हाँ यार, मैं अभी मार्केट से आई हूँ, थक गई हूँ, और बता। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने सुना नहीं। मैंने ना उसको फिर से बताया, एंड देन उसका ना बहुत रूखा सूखा सा रिप्लाई आया। देन शी वॉज लाइक, हाँ बहन, अच्छी बात है ना, गुड फॉर यू। बस इतना ही। गाइस, मुझे ना इतना बुरा लगा। उसका टोन इतना ऑफ था कि मेरी एनर्जी ना एकदम से डाउन हो गई। मैं हाँ ऐसा फील कर रही थी ना, मैं ऐसे हो गई। बट मैंने खुद को ये समझा लिया कि हो सकता है उसका मूड अच्छा ना हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैंने उस चीज को लेट गो किया। बट देन क्या हुआ, उसके 4 दिन बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। एंड गाइज, लिटरली मैंने ना कोई क्लोजर नहीं लिया उससे, और मैंने नहीं पूछा वाई, क्यों क्यों तुमने मुझसे बात करना बंद कर दी, या फिर क्यों तुम ऑफ बिहेव कर रही हो। क्योंकि मैं समझ गई थी कि ऐसे लोग जो आपके डार्क फेस में आप पे दया करने की, आपके साथ सिंपैथी दिखाने की नाटक करते हैं ना, वो एक्चुअल में आपका अच्छा नहीं चाहते। जैसे ही आप अपने लाइफ में उनसे बेटर परफॉर्म करने लग जाओगे ना, वो आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपकी सक्सेस की फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे नीचे रहो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी जैसे आप बनना चाहते हो, क्योंकि अगर आप लूजर्स के साथ रहोगे ना तो वैसे ही बन के रह जाओगे। कीप द कॉन्टैक्ट लिमिटेड, इंगेज मत करो, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी रोशनी से जलते हैं। नंबर 6, दे टॉक बिहाइंड योर बैक। वो दोस्त जो हमेशा आपको आके कहते हैं, तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में क्या बातें चल रही है, मैंने अपने कान से सुनी है। बट स्वीटी, एक मिनट, उनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की, वो भी तुम्हारे सामने। फ्रेंड कहती हो ना तुम मुझे, टेल मी। लोग मेरे सामने मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स के बारे में बुरा बोलने के पहले ना 10 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हें भी करना पड़ेगा। बट स्टिल इफ उनके बारे में कोई बैड वर्ड्स बोलता है, तो मैं उन्हें इतने अच्छे से समझा दूंगी कि नेक्स्ट टाइम सपने में भी वो उनका नाम लेने से डरेंगे। बट तुम्हारे साथ लोग इतना कंफर्टेबल कैसे हो जा रहे हैं? कोई भी सच्चा दोस्त अपने लोगों की बुराई चुपचाप बैठकर नहीं सुनता। और स्टिल अगर कोई इतना कंफर्टेबल हो जा रहा है कि वो बुराइयां कर ले रहा है आपके साथ, इसका मतलब आप भी उतने ही इन्वॉल्व हो। गाइस, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करते ना, तो वो चुपचाप बैठ के आपकी बुराइयां नहीं सुन रहे होते, आपको डिफेंड करते, आपके पीठ पीछे आपका नाम बचाते। जो इंसान तुम्हारे पास आकर कचरा डंप कर रहा है ना, समझ जाओ वो कचरा फैलाने में भी उतना ही शामिल है। ऐसे मैसेंजर्स से दूर रहो, क्योंकि लॉयल्टी सुनाई नहीं दिखाई देती है। तो ये 6 साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो। सी लव, लाइफ में अकेला रहना उस भीड़ के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो आपको लगातार नीचे खींच रही हो। जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता, जो आपके पीठ पीछे आपको डिफेंड नहीं कर सकता, वो इंसान आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। अपने सर्कल को छोटा रखो पर क्वालिटी रखो। ऐसे लोगों को अपने साथ रखो जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको मिरर दिखाएं, बट इज्जत के साथ, और आपकी सक्सेस पर सबसे पहले ताली बजाएं। अगर इस वीडियो ने आज आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो या किसी की याद दिलाई हो, देन कमेंट में आई चूज माई सेल्फ जरूर लिखना। और हाँ, अपने उन रियल फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर भेजो जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। सो गाइज, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यू आर नॉट अलोन, आई हैव गॉट यू। बाय।